सुखदेव जी का जन्म हुआ, 12 वर्ष मां के कोख में रहे और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। कोई बेटा 12 साल रहे गर्भ में और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दे तो क्या, कैसे माँ को, कैसे मतलब क्या लगेगा? माँ तो उद्विग्न हो जाएगी, विह्वल हो जाएगी। जाकर के माँ तो कुछ नहीं बोली। जन्म लेते ही सुखदेव ऐसे वीतराग संत हैं, सब कुछ ज्ञान अंदर ही हो गया था उन्हें। राधा रानी के परम भक्त हैं, जंगल की तरफ चल दिए जन्म लेते ही। और उनके जो पिता थे वेदव्यास जी दौड़े दौड़े गए पीछे पीछे, अपने पुत्र के पीछे पीछे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बेटा बेटा रुको, पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र रुको, हे सुखदेव रुको, अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, अभी अभी तुम मां के गर्भ से बाहर आए हो और कहां चल दिए? जंगल की तरफ। सुखदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया कि सर्वभूत है, सब में गोविंद को देखता है। ये कौन इसके माता, कौन इसके पिता? ये तो सब में ईश्वर को देखता है। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, सब में ईश्वर को देखता। भक्त की दृष्टि पता है कैसी होती है? जो छोटी बुद्धि का होगा चुगली करेगा, वो सबको देखो ना कैसे बैठा है, देखो ना कैसे खा रहा है, ये गंदा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिन रात उसी में उसका जीवन गुजरेगा। ये छोटी बुद्धि वाले, नैरो थिंकिंग जिसकी होती है, छोटी सोच, जिसका दिल विशाल होता है, जो संत स्वभाव के होते हैं, वो हर चीज को इग्नोर करते हैं, वो निकल जाते हैं, वो सब में ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं हर चीज में। और छोटे लोग जो है तो इन सब चीजों को नहीं करते, हो तो सब इसी में जीवन गुजरता है उनका। तो बनना है तो विशाल हृदय का हमें बनना चाहिए, विशाल बुद्धि का हमें बनना चाहिए भैया। छोटी बुद्धि का जाने दो ना। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें गूंगा और बहरा बनना पड़ता है। हर चीज को टोका टाकी करोगे तो रोगे। कभी कभी जानबूझ के देख रहे हो कि ये गलती कर रहा है, रिश्ता बचाना है तो इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर को भी स्वीकार करना पड़ेगा। चले जाओ, छोड़ दो, बहुत जरूरी है तभी बोलिए, और ऐसा बोलिए कि सब सुने, आपकी बात को सुने। जो बकबक करता है, जो हमेशा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसकी कोई नहीं सुनता। जो कम बोलता है और मौके पे बोलता है और तरीके से बोलता है, हित की बात बोलता है, उसकी बातों को सभी स्वीकार भी करते हैं और सुनते भी हैं। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए, संत स्वभाव बनाइए, सुखदेव की तरह बनाइए, ताकि आप जब जाओ हजारों लोग आपको देख करके खड़े हो जाएं, आपका अभिनंदन करें, आपका वंदन करें, आपको प्रणाम करें, आपकी बातों को श्रवण करें, आपको सुने। ऐसे आपके व्यक्तित्व को, आपकी क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए, आपका उच्चादर्श ऐसे होने चाहिए कि सब आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। बंधु, सुखदेव जी नहीं लौटे। वो किसमें खो गए भैया? वो भगवान जी में खो गए। भक्त कैसा होता है पता है? उसको याद नहीं आती कि थोड़ा सा चाय हो जाए, 2 घंटे हो गए, थोड़ा चाय हो जाए, चाय नहीं, नो, कॉफी हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए। दरअसल हमारा ध्यान 2 तरह के भक्त होते हैं। एक तो कहते हैं कि चलो भैया अब कथा हो रही, अपने हैं तो कथा को सुन लें। एक ऐसे होते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां आया। सुनने के लिए मत सुनो। एक मनोरंजन की कथा नहीं है, ये आत्मरंजन की कथा है। क्या है? ये आत्मरंजन की कथा है। ये अंदर से कलुषित भावना को विनष्ट करने की कथा है, जीवन सुधारने की कथा है, जीवन को संवारने की कथा है। ये मनोरंजन की कथा नहीं है।